नोएडा शहर में प्रियम नाम का एक अमीर लड़का रहता था। एक बार जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा और अपनी कार रोककर उसके पास पहुंचा। हाय। हाय, आप कौन हैं? मेरा नाम प्रियम है। आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति, मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया है। गुड जोक। अरे नहीं, सीरियसली, मैंने आपको देखा और मैं अपना दिल दे बैठा। नो मीन्स नो, बाय। प्रीति ये बोलकर वहाँ से जाने लगी। तभी प्रियम दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, कुछ भी कर सकते हो? हाँ, कुछ भी। प्रीति की नजर एक दूर खड़े मैगी वाले पर पड़ी। उसे देखकर उसे एक आइडिया आया और वो हंसते हुए बोली, मुझे ना मैगी बहुत पसंद है, तो ऐसा करो, तुम मैगी का ठेला लगा लो मेरे लिए। मैगी का ठेला? क्यों, क्या हुआ? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम कल यहीं लौट कर आना, मैं तुम्हें मैगी के ठेले के साथ मिलूंगा। प्रीति ने तो मजाक किया था, लेकिन प्रियम उसे सचमुच दिल दे बैठा था। इसलिए उसने इस बात को सीरियसली ले लिया और मैगी का ठेला लगाने के बारे में सोचने लगा। मुझे किसी से उसका मैगी का ठेला मांगना होगा, फिर प्रीति मुझे पसंद करने लगेगी। फिर प्रियम ने अलग अलग ठेले वालों से ठेला मांगने की कोशिश की। सबसे पहले वो एक ठेले वाले के पास गया जिसका नाम संतोष था। भाई साहब। हाँ, आइए आइए साहब, बताइए, 20 वाली प्लेट लगा दूं या 50 वाली? नहीं नहीं, मुझे मैगी नहीं चाहिए। हैं? तो क्या चाहिए? क्या आप अपना ठेला मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं? ठेला? क्यों? मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। लड़कियों के चक्कर में ठेले का क्या काम? तुम लड़के भी ना। अरे पर चलो भागो यहाँ से। उसके बाद प्रियम दूसरे ठेले वाले राजन के पास पहुंचा। भाई, मैं आपको पैसे दूंगा, बस कुछ दिनों के लिए ठेला दे दो। अरे पैसे चाहिए तो नौकरी कर लो, ठेला क्यों चाहिए? हाँ, देखने में तो अमीर लग रहे हो। हाँ, मुझे ठेला एक लड़की को पटाने के लिए चाहिए है। अबे चल भाग यहाँ से, आजकल सब मजनू बनते जा रहे हैं। ऐसे ही वो अलग अलग ठेले वालों के पास गया, पर हर ठेले वाले ने उसे भगा दिया। प्रियम मायूस हो गया। तभी अचानक से एक परी जो ये सब देख रही थी, उसको प्रियम पर दया आ गई। उसने सोचा कि इतना अमीर होने के बावजूद ये लड़का अपने प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो मैगी वाली बनकर उसके सामने आई। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? तुम कौन? मैं मैगी बेचती हूँ। मैंने देखा तुम अलग अलग ठेलों पर जा रहे हो, लेकिन मैगी नहीं ले रहे। क्या बात है? दरअसल मुझे ठेला चाहिए है। क्या तुम अपना ठेला मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकती हो? हाँ, लेकिन क्या तुम इसे संभाल सकोगे? हाँ, पक्का। परी ने खुशी खुशी अपना ठेला उसे दे दिया। ये लो, पैसे रख लो एडवांस में। पर ये बताओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। परी ये बोलकर वहाँ से चली गई और प्रियम ने ठेला लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने मैगी बनाने की सोची, मैगी अपने आप तैयार हो गई। अरे, ये कैसे हो सकता है? प्रियम को नहीं पता था कि ये जादुई मैगी है। उस मैगी की खुशबू से अचानक उसके पास बहुत सारे ग्राहक आने लगे और जब उन लोगों ने वो मैगी खाई तो उनके दुख दर्द दूर होने लगे। अरे, ये कैसी मैगी थी जिसे खाकर मेरा सिर दर्द गायब हो गया और मेरा तो टूटा हाथ ही ठीक हो गया। प्रियम भैया, तुम्हारी मैगी तो जादुई है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। प्रियम का ठेला एक ही दिन में मशहूर हो गया। तभी ठेले पर गोपी नाम का एक बच्चा आया। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैगी खानी है। ठीक है, अभी देता हूँ। जैसे ही प्रियम ने मैगी बनाने के लिए सोचा, मैगी अपने आप बनकर कटोरे में आ गई। गोपी हैरानी से देखता रह गया। भैया, ये मैगी अपने आप कैसे बनी? मुझे नहीं पता, शायद ये जादुई मैगी है। और आप जादुई मैगी वाले। गोपी ने जैसे ही मैगी का पहला निवाला लिया, उसके मन में एक ख्वाहिश जागी। काश
मेरे पास एक साइकिल होती। अचानक गोपी के हाथ से मैगी हवा में उछल गई और कुछ सेकंड में एक चमचमाती हुई साइकिल में बदल गई। साइकिल भैया, देखो साइकिल। हाँ, मैं भी सुबह से ही हैरान हो रहा हूँ कि ये मैगी क्या क्या कर सकती है। गोपी खुशी खुशी साइकिल लेकर चला गया। अब प्रियम ने सोचा कि क्यों ना वो अब अपनी भी कोई ख्वाहिश पूरी करे। प्रियम ने ठेले की तरफ देखा और मैगी को हाथ में लेकर कहा, हे जादुई मैगी, मेरी ख्वाहिश है कि प्रीति मुझसे प्यार करे। अचानक ठेले से एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं किसी को किसी से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरा सही इस्तेमाल करके उसे इम्प्रेस कर सकते हो। प्रियम को पहली बार जादुई मैगी का सच समझ आया। उसने ठेला समेटा और घर चला गया, कल फिर से आने के लिए। अगले दिन प्रीति उसी जगह पर आई। तो मैगी का ठेला लगा ही लिया तुमने? हाँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। प्रियम ने प्रीति को मैगी खिलाई और जादू दिखाया। प्रीति के हाथ में मेरे नाम की अंगूठी आ जाए। जैसे ही उसने ये कहा, मैगी का कटोरा फिर हवा में उछला और अंगूठी बनकर प्रीति की उंगली में आ गया। ये कैसे हुआ? ये मैगी नहीं, मैजिक है। प्रियम, तुम्हारी मैगी तो कमाल है। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीति। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया प्रियम। आई लव यू टू। सच? मुझ। शाम हुई तो प्रियम प्रीति के साथ ठेला खींचते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, ना 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 ना। अरे प्रियम, तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो। जैसे ही दोनों गली के मोड़ पर पहुँचे, 4 गुंडे अचानक झाड़ियों से निकलकर उनके सामने खड़े हो गए। ठेला छोड़ दे हीरो, ये अब हमारा है। तुम लोग कौन हो? ये जादुई ठेला अब हमारा है। प्रियम ने प्रीति की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वो बड़े आराम से मुस्कुरा रही थी। और वो जाकर उन गुंडों के साथ खड़ी हो गई। मैं तो सिर्फ जादुई ठेले के लिए तुम्हारे करीब आई थी, प्यार व्यार कुछ नहीं था। चलो चुपचाप दे दो, वरना ये लोग तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। प्रीति, ऐसा मत करो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चे प्यार का जमाना गया हीरो। गुंडे ठेला खींचने लगे और प्रियम जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। अरे चल चल हीरो, अब तेरा ठेला हमारा हुआ। तभी आसमान से तेज चमकती हुई रोशनी हुई और वही परी प्रकट हुई। दुष्टों, रुक जाओ। परी ने एक इशारे में उन गुंडों सहित प्रीति को भी हवा में लटका दिया। वो सब चीखने चिल्लाने लगे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। परी ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। वो इतनी तेज गिरे कि सबके पैर कांपने लगे। वो लोग फौरन ठेला छोड़कर भाग गए। मुझे लगा वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगी है। कितनी मासूम से दिखती थी और उसने ये क्या किया। एक बात समझ लो प्रियम, हर खूबसूरत इंसान अच्छा नहीं होता। प्रियम घुटनों के बल बैठ गया और परी का धन्यवाद करने लगा। देवी, आपने मुझे बचा लिया। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा प्रियम। अब मैं चलती हूँ। परी ने एक इशारा किया और उसके साथ जादुई ठेला भी गायब हो गया। प्रियम ने एक लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार केवल दिल से मिलता है, किसी जादू से नहीं।